डाकू बनी पर रहे बरसता हुई सदा तुम्हारा प्यार किसी कदर का तुम्हारा प्यार किसी कदर स्वर्ग से सुंदर। सामने से बेचोगे इसे फिर पहनाना है कड़ी बेड़ी। कहने का मतलब हमेशा के लिए नहीं हथकड़ियों से आजाद करवाया है। अभी थोड़ी देर के लिए पहनाई जाएगी। तुम साले राजेश तुझसे कहा था दुश्मनी करके अच्छा नहीं होगा। तू हमसे उस दिन हुज्जत और दुश्मनी मोल लिया था राजेश। और क्यों किया साले मुझसे तेरा अत्याचार। अरे राम 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 राम, अरे राम 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 राम। आगे घुमा पीछे खाही, आगे रिवॉल्वर पीछे मंत्री का भाई। राजेश तुम जा 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 चड्ढा सिंह जा 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 जा। तुम लोगों ने एक हस्ती खेलती दुनिया वाली बर्बाद कर दी। अरे एक के साथ इंसान को तुम लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे भाई खुद हंसता था, दूसरों को हंसाता था। आज तुम लोगों ने इस राजेश को बागी बनने पे मजबूर कर दिया, चलीवाल पर उठाने पे मजबूर कर दिया। चड्ढा सिंह मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। अरे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा यशपी राणा आ जाए और या तो हमारा भाई आ जाए, उससे कह देना कि हमारा पीछा करने की कोशिश ना करे, नहीं तो भूल जाऊंगा वो हमारा। ये भाई कैसी थी भाई? क्या बात है बराबर कर रहे हो? हम नागेश्वर हैं साहब। हपर कर रहा हूँ, कुछ बोलोगे? कहने का मतलब राजेश आज जेल से भाग गया। क्या राजेश जेल से भाग गया?
दीवान कैसे भगा है? नागेश्वर किसके परमिशन से आए थे? ठाकुर का हुक्म था कि राजेश के राजेश की बाजू को तोड़ करके कमजोर कर दूं। हम उसकी पिटाइया कर रहे थे, लेकिन दीवान जी की लापरवाही से भगा है। कितना समय हुआ है? 5 मिनट में मुझे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। राजेश, यह दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन तेरे कदम बहुत छोटे हैं। पीछा करो। यशस्वी राणा, बस बहुत हो गया तुम लोगों का अत्याचार, क्योंकि यह राजेश अब इस चिंतान से आजाद हो चुका है। राजेश को पकड़ना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। सरकारी रिवॉल्वर हमारे हाथ में रहेगा, तब तक ये साला एसपी राणा इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। साहब, ये कैसा खून है? नहीं, राजेश के पैरहा रगों में ये गंदा खून है, गंदा। राजेश के दाहिने पैर में गोली लग चुकी है और वो जख्मी हालत में हो चुका है। दीवान, सामने नजर डाल, वो भग रहा है। अरे एसपी राणा, ये तूने क्या किया? हमारे बाजू पे, हमारे पैर में तूने गोली मार दी। नहीं भाई, सामने झाड़ी दिखाई पड़ रही है। मैं झाड़ियों के पीछे छुप जाता हूँ और इसी जंगल में चला जाऊंगा और दरिया को छलांग लगा जाऊंगा। एसपी राणा, तो मुझे कभी नहीं पाएगा। तेरी माँ को रावण रखा है। ये बिगुल किस लिए बजा रहे हो रे? बिगुल बजा रहे हैं इसलिए कि राजेश भाग जाओ, पुलिस आ रही। राजेश भाग जाओ, पुलिस आ रही है। साले हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए और तुम भगा रहे हो। देखा दीवान, आज राजेश की गोली लग गई। ये साहब, और वो दरिया में छलांग लगा गया। दरिया में छलांग लगाने का मतलब ये है, या तो साला डूब के मर जाएगा, अगर बच गया तो जाएगा। सामने बीहड़ दिखाई पड़ रहा है। बीहड़ में खूंखार जानवर रहते हैं। अरे उसका मांस नोच नोच के दरिया में कूद गया है। अगर दरिया से बच गया
तो जंगल में जब प्रवेश होगा तो इससे चीता बाघ नोच को नोच करके अगर उससे भी बच गया तो उसके लगी है गोली। जिस समय गोली का जहर निकले फैलेगा तो साला अपने आप को मर जाएगा। रास्ते का कांटा आपका साफ। राजेश निकल गया, कोई बात नहीं, जीप थनी हम फंसाओ। बता रहा था नहीं हमें फंसाओ। राजेश याद रख, आप तो हमारे हाथों से बच के निकल गए हो, लेकिन चाचा तेरी मेरी मुलाकात हो गई। अरे वो दिन होगा तेरी जिंदगी का आखिरी। कानून से तन के कोई टेढ़ा नहीं रहा। अरे कानून से तन के कोई टेढ़ा नहीं रहा। अरे बच गया तो जीने का बखेड़ा। से काट रहे हो हैं? का दोस्त बिल्कुल दशहरी आम और करी का दोस्त मजबूर हम हूँ। मंत्री जी की नौकरी करे, गोश्त वही खाए, हड्डी लाते हम घूम रहे हैं। अब इसको साली को इसी जंगल में डाल देंगे, इससे बाघ और चीता नोच नोच करके खा जाए। अरे क्या हमसे तुझसे दुश्मनी थी? अरे क्या पा गया मुझे बर्बाद करके? नहीं, मैं इसी जंगल में चला जाऊंगा। इसी जंगलों में पेड़ों से अपना सर टकरा टकरा कर अपनी जान दे दूंगा। लेकिन यशवी राणा, मैं तेरे हाथ कभी नहीं आऊंगा। तुम लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हंसती खेलती दुनिया हमारी बर्बाद कर दिया। एक औरत, वो भी नंगी पड़ी हुई है। हमको लगता है ये भी हमारी तरीके से मुसीबत की मारी है। हमें चल करके देखना चाहिए। अभी हमको तो लग रहा है इन जालिमों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हमें चल करके देखना चाहिए। अरे ऐसी हमने कौन सी गलती कर दिया जो आज हमारी भाभी माँ अपने लाल को पहचानने से इनकार कर रही है। भाभी माँ, अरे आंखें खोल के देखो, तुम्हारा राजेश तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारा राजेश वापस आ गया है भाभी माँ। अरे हमसे कौन सी गलती हो गई जो इतनी बड़ी हमें सजा मिल रही है? भाभी माँ, जब तक मैं कॉलेज से नहीं आ जाता था, तुम्हारी आंखें बस राजेश को ही निहारा करती थी। मेरा बेटा राजेश। भाभी माँ, अरे देखो अपना स्वर्ग से सुंदर घर अरे कहाँ चला गया? भाभी माँ, तुम्हारा राजेश स्वर्ग से सुंदर घर ढूंढ रहा है। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा
है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता हुई सदा तुम्हारा प्यार किसी का घर द्वार न टूटे, तुम्हारा प्यार न टूटे, किसी का घर द्वार न टूटे। स्वर्ग से सुंदर सपने से प्यारा है अपना घर द्वार, पर बरसता हुई सदा तुम्हारा प्यार किसी का घर सूरज चंदा तारे सहेले जीना तुमको प्राण से अरे घरिया खेले मेरे सूरज चंदा तारे लेकिन भाभी माँ, अरे मैं जब जेल को गया था तुम्हारी ऐसी हालत भाभी माँ देख कर तेरी दशा, देख कर तेरी दशा दिल को मेरे मलाए, सच बता वो भी मेरी किसने किया तेरा हाल है। राजेश क्या करोगे जान कर जिनकी ये सरकारी है, लूट लिया इज्जत मेरी वो पाजी शैतान। भाभी माँ उन दरिंदों का नाम बता जिसने तेरे पवित्र के दामन पे दाग लगाया है। राजेश राजेश मंत्री रामोतार के पास गई थी तुझे छुड़ाने के लिए, उससे मदद मांगने, लेकिन वो दरिंदा, अरे वो इंसान नहीं जानवर है जानवर, उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। राजेश जब मैं वहां से भाग निकली अब पहुंच गई एसपी राणा के पास, एसपी राणा के पास गई, सारी हकीकत मैंने उससे बताई, लेकिन नहीं, वो फिर दोबारा मुझे मंत्री रामोतार की हवेली पे लाया। वहां पर हमें इंसाफ नहीं मिला, बल्कि मंत्री रामोतार और एसपी राणा ने मिलकर मेरी इज्जत को लूट लिया। राजा मेरे पवित्र दामन में दाग लगा दिया, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ भाभी माँ, मैं इसी जगह पे अपना सर पटक पटक के जाने दूंगी। अरे भाभी माँ तुमने आज अपनी जान देने के लिए अपने मन में ठान लिया, लेकिन तुम्हें कहा मालूम है कि तुम्हारा राजेश अब तुम्हारे पास आ गया है। लेकिन भाभी माँ तुम्हारा राजेश किसके सहारे जिएगा, किसको अपनी माँ कहेगा? मेरा तो तुम्हारे सिवा इस दुनिया में है ही कौन।
भाभी माँ चलो हम कहीं पर चलते हैं, अपनी नई दुनिया बसाएंगे। भाभी माँ राजेश नजर डाल, ये सामने आजाद सिंह का गैंग जा रहा है। आजाद सिंह का गैंग? ये भाभी माँ एक काम करो, आजाद सिंह का गैंग निकलने से पहले इन लोगों के पास चलो, इन लोगों से मदद मांगूंगा। अगर थोड़ी सी मदद दे दिया तो हो सकता है हम लोगों के जिंदगी में और कोई मोड़ ना आए, बस चल करके आधी रोटी में हम दोनों गुजारा कर लेंगे। भाभी माँ ये दुनिया बहुत जाने में है मेरे लाल। हाँ भाभी माँ, इस दुनिया में कदम कदम पे खतरा है, हर कदम पर कातिल है। राजेश हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। सोच में तू बहुआ दिल है, कहाँ जाए। शेर मेरे खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे। अरे शेर मेरे खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे, छोड़ दे पानी नदी का दम में बहना। हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से, अरे हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से। कौन है पाए फतेह शेर सिंह के? जिधर चलता हूँ, अरे जिधर चलता हूँ तो जमीन थरथराती है, हवा का रुख बदलता है तो दरिया। बड़ा वक्त हो चुका है, ना तो हमारे सरदार जी और ना ही कोई हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? ये पीली पहाड़ी छोड़ करके काली पहाड़ी की तरफ पैगाम बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारे सरदार जी के पोस्टर लगे हुए हैं और लिखा क्या है? जो इंसान जिंदा व मुर्दा गिरफ्तार करेगा 50,000 रुपए इनाम, एक बंदूक 100 कारतूस। नहीं, किस इंस्पेक्टर की मौत आई है, हमें लगता है उसके बीबी बच्चे प्यारे नहीं है। अब ये खबर हमें अपने सरदार जी को बताना चाहिए। जय मां। अरे बज रहा डंका मेरा, बज रहा डंका मेरा, गुम मुझे पराग में। मेरे भय से है फरिश्तों का दम नाक में। चेर करके उसको छोड़ा, चेर करके उसको छोड़ा, पर गई जिसमें निगाह। चूमते हैं पैर मेरे सर जमी के बादशाह। अभी हमारे साथी कोई अड्डे को पड़ना या ठीक मुझे इंतजार करना चाहिए। जय माँ भवानी शेर सिंह। कहिए सरदार जी, तुम आ गए? पहाड़िया कहाँ? सामने नजर डालो, वो भागता वो आने दो। नाव गढ़िया का। उंगली लगाने से क्या तुम बच जाओगे? अरे भेजा उड़ जाएगा। क्या बोल रहे हो? परंतु नाव गढ़िया की, परंतु नाव दरिया की। पलट देना दरिया का, हम कह रहे पलट देना बढ़िया का। या कट गया कोई बात नहीं, तो असर सुनो। मिट्टी का पना खिलौना कंकर से फोड़ दूं, मिट्टी का पना खिलौना कंकर से फोड़ दूं। ससुराल सरहद चुम्मा न दे, ससुराल जाना ये तो एक मासूम बच्चा भी कर सकता है। क्या बताया? मिट्टी का बना खिलौना कंकर से फोड़ दूं, ससुराल में सरहद चुम्मा न देगी, तुम ससुराल जाना छोड़ दोगे।
कहते जिस भजन में राम का नाम ना हो वो भजन को गाना ना चाहिए, और जहाँ पे अपनी मान ना हो वहाँ पे जाना ना चाहिए। ससुराल जाओ, अगर साली सराज मान सम्मान ना करे, बाबा तुम बताओ बुढ़ी की चुम्मी ले आओ। शेर सिंह, कहिए सरदार जी। तुमसे कुछ पूछना चाहते हो? क्या पूछना चाहते हो बताइए। अगर ये बात है तो हम तुमको तरकीब बताएंगे। रोज अपने अपने अड्डे बदलते रहो। जब पुलिस वालों को मुखबिरी मिलेगी नहीं तो उनके हाथ से हम तुम कभी गिरफ्तार हो पाएंगे नहीं। भैया अरे मुसीबत की मैं मारी हूँ, अरे मुसीबत की मैं मारी हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ मुसीबत की। राजेश, ये दादाजी खड़े हैं। दादाजी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है।